HR फैकल्टी हो या जो एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके लिए टुडेज़ वर्ल्ड में जो मैसेज है पोस्ट कोविड हम जिसको कहते हैं, न्यू नॉर्म का एरा कहते हैं, इसके अंदर आप जितना एम्प्लॉइज़ के साथ उनको एंगेज करते हैं, जितना ज़्यादा उनको मोटिवेट करते हैं टू गिव देम द रियल फीडबैक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ जो आप ऑर्गेनाइजेशन में चला रहे हैं, यू कैन ब्रिंग अ गुड चेंज। पिछले दिनों मेरा इत्तेफाक हुआ जनरेशन गैप्स के हवाले से किसी जगह टॉक हो रही थी, तो मैंने बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहा और उसमें मैंने बड़ा गौर से इस बात को समझा और बल्कि लोगों ने इस बात को डिस्कस भी करा वहाँ पर कि जो जनरेशन गैप है ना, इसको रिमूव करने का और इसको सही से हैंडल करने का वे यही है कि आप जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और फॉर एग्जांपल जनरेशन जी जो कि वर्क प्लेस पर आ चुकी है, ऑफ कोर्स उस जनरेशन का गैप जब भी दूर हो सकता है जब आपस में ये जनरेशन अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें। और एक्सचेंज करने के लिए बेहतर मौका ये है कि ना सिर्फ आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, बल्कि बहुत सी दफ़ा जनरेशन एक्स और वाई को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जी जो हमें सिखाना चाहता है हम उसको सीखें, हम कहें कि नहीं हमें तुमसे सीखना है। लाइक इन आवर फैमिली हम कहते हैं कि हमारी जनरेशन और जैसे आई रिप्रेजेंट विद एक्स जनरेशन, तो मैं कहता हूँ कि हमने अपने पेरेंट्स से भी सुना, उनकी भी हमें बहुत दफ़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता था और करा है हमें। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड लिसन फ्रॉम आवर किड्स एज वेल। तो ये जनरेशन को इधर भी सेक्रीफाइस करने के लिए अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जनरेशन हमें जो बताना चाहती है, सिखाना चाहती है, जो काम की अंडरस्टैंडिंग के अंदर है उसको इस बात का प्लेटफॉर्म मिले, उस बात का मौका मिले कि वो हमें भी सिखाएं और हम तैयार रहें अपनी लर्निंग को अनलर्न करके दोबारा रीलर्निंग करने के लिए।